हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा अभी मैंने बताया था कि पिछले क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मैंने 11th क्लास जीव विज्ञान जय बजरंग इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए पढ़ाया था। अभी मैं उसी से संबंधित अगला टॉपिक जो कुछ ब्रांचेस हैं बायो की जिसमें कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट हैं जिन्हें स्पेशली याद किया जाता है। उन्हें किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने उस स्पेसिफिक क्षेत्र में कार्य किया है। स्पेसिफिक क्षेत्र में कार्य करने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने उस विशेष चीज़ की खोज की और उसको सर्टिफाइड रूप से प्रस्तुत किया। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ बायो विच आर स्पेशली डिस्कवर्ड बाय द सच साइंटिस्ट। जैसे हम सभी पढ़ते आए हैं, शुरू से ही जानते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। इसी प्रकार से फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर को कहा जाता है। और इसी के साथ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनियो वान लीeuwenhoek को कहा जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक। आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक दैट मीन्स इन माइक्रोबायोलॉजी वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ विदाउट सच इंस्ट्रूमेंट वी आर नॉट ऑब्जर्व द microorganisms with naked eyes such as microscope, but some organisms are very smallest, and that is the reason we are not observed through naked eyes. We are study only the help of different type of microscope. They are used in our laboratory and which are also clarify the function of such virus and DNA of such virus. We are isolated, we are cultured, we are use the different type of techniques as well as some instrument we are using higher laboratory as well as centrifuge and oven and many of micro instrument we are using microbiology lab. Now the such instrument also first time introduced. Such instrument also use the rubber hose and first time given the actual view of microorganisms through microbiological technique. Okay, next, plant anatomy। हम सभी जानते हैं कि वर्ड प्लांट एनाटॉमी को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया? उनका नाम एंड्रयू था। नेक्स्ट आते हैं इंडियन प्लांट इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी। हम जानते हैं कि पादप जैसे इकोलॉजी, इको मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर आर मिश्रा। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी को भारत में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से इंडियन पैलियोबॉटनी, यू नो अबाउट तो फर्स्ट इंडियन पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन लखनऊ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी जीवाश्मिकी विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, जो जिसके बारे में सर्वप्रथम हम इंडियन पैलियोबॉटनी के बारे में सर्वप्रथम जो अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया उनका नाम प्रोफेसर बीरबल साहनी था। इन्हीं के नाम पर वह इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ। और जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि पैलियोबॉटनी मीन्स होता है सच organisms which are found on earth in ancient time but in a negative condition, that means the survival condition are not favorable for it, यानी उसके अनुकूल उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी जिसके कारण वो धीरे धीरे पृथ्वी पर समाप्त हो गई। बट इन रिसर्च वी नो अबाउट टू सच हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड ही वाज और शी वाज, यानी वो जानवर कितने पुराने समय में पाए जाते थे, उनकी संरचना क्या थी और वो कैसे थे, उनकी लिविंग लाइफ स्टाइल क्या थी, वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते थे और कौन सा इन्वायरमेंट ऐसा उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से वो इंडेंजर्ड हो गए, इंडेंजर्ड होने के बाद समाप्त हो गए। जैसे डायनासोर, दैट्स कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। डायनासोर हम कल्पना करते हैं कि कितना बड़ा रहा होगा,
ठीक, क्यों? क्योंकि हमने जब उसके बारे में थोड़ा बहुत इन पैलियोबॉटनी के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, तभी वी नो अबाउट टू डायनासोर, जो डायनासोर यहाँ पृथ्वी पर पाया जाता रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन माइकोलॉजी, यू नो, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज बटलर को कहा जाता है। इसी तरह से कुछ भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, जिन्होंने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अपने अप्रत्याशित कार्यों से जीव विज्ञान को एक अच्छा मुकाम या स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आते हैं, हम जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन एवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन इन इंडिया, अब आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि वी नो अबाउट आफ्टर द फ्रीडम इन 1947 हम जब आज़ाद हुए तो हमारे देश की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। बट आफ्टर दैट our population are increases, the cropland are decreases and forests are also cutted by the population growth, on the basis of population growth, यानी वन की कटान लगातार होने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वन भी खत्म होते गए और क्रॉपलैंड भी खत्म हो, क्योंकि शहरों का विस्तारीकरण होता गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे होता क्या था कि MS स्वामीनाथन जी के लिए चैलेंज था, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे भूखमरी आदि की समस्या आने वाले समय में वो प्रस्तुत हो गई और कई क्षेत्रों में खाने की समस्या आने लगी और लोगों को अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये कहना पड़ा, एक दिन का उपवास रखना पड़ा कि भूखे लोगों को अन्न उपलब्ध हो पाए। और उससे सफलता पाने में अब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत से कार्य किए। उसमें MS स्वामीनाथन जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति की भारत में एक बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट रखा, जिससे हम आज खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और हम हर समस्या का समाधान करने में तत्पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना की प्रॉब्लम ऐसी आई कि तमाम जगह पर फ्री में अनाज उपलब्ध करवाने की गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। अगर हमारे पास खाद्यान्न भंडारण ना होता या हमारे पास इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी इतनी मात्रा में अनाज ना होता तो आज हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते या इस समस्या को फेस नहीं कर पाते और तमाम क्षेत्र भूखमरी की वजह से प्रभावित हो जाते। अब आते हैं फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन। अब इसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिक जिन्हें जानते हैं आप सभी कि अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर बीरबल साहनी, MS स्वामीनाथन, R मिश्रा। इसी तरह से फादर ऑफ ब्रायोफाइट, इंडियन ब्रायोफाइट का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट, इंडियन ब्रायोफाइट। प्रोफेसर SR कश्यप को किसे कहा जाता है? प्रोफेसर SR कश्यप। इन्हें क्यों फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में भारत में एक अपनी रिसर्च, अपनी पुस्तक लिखी और उसमें तमाम ब्रायोफाइट्स का उल्लेख किया। हम सभी जानते हैं ब्रायोफाइट्स को, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है। वाई वी आर से एम्फीबियन प्लांट? बिकॉज दे आर ग्रो ऑन द लिथोस्फीयर अर्थ बट दे वांट टू वाटर फॉर इट्स ओन रिप्रोडक्शन, यानी उन्हें जनन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, इसलिए इन्हें एम्फीबियन प्लांट कहा गया, यानी उभयचर पौधा कहा गया। वनस्पत जगत का उभयचर पौधा किसे कहा गया? ब्रायोफाइट्स को। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। आगे फिर इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। ये मेरा तीसरा लेक्चर था जो 11th क्लास बच्चों के लिए था। आप सभी ध्यान से पढ़ें और कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप सभी पूछ सकते हैं। 6387003761। इस नंबर पर आप बट नो इन ड्यूरिंग डेज you can call me and put the question. I solve it within a few minutes
यू कांट मेक द कंट्रोवर्सी अबाउट द योर सब्जेक्ट और योर सिलेबस। आप अपने दिमाग में बिल्कुल निश्चित रहें, कोई भी मुसीबत होगी लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकने पाएगी। आपके साथ हम सभी खड़े हैं और आपको उतना ही ज्ञान देंगे जितना कि क्लासेस चलती तब भी देते। लेकिन प्लीज़ यू कैन ट्राई टू मेक योर सेल्फ बी बेटर इन योर स्टडी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।